वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, खास करके उन लोगों के लिए जो सबकी चाटते रहते हैं। प्लीज़ तुम इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ अगर तुम सबकी चाटते रहते हो तो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ब्रूटल सच बताए गए। मुझे लगता नहीं तुम ये ब्रूटल सच सुनने के बाद तुम्हारी लाइफ पहले जैसी रहेगी। सो प्लीज़ वॉच ऑन योर ओन फकिंग रिस्क। इंडियन एजुकेशन सिस्टम तुम्हें पता ही होगा, ये सबसे ज़्यादा बकवास सिस्टम है आज तक का। अब मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ ब्रूटल सच तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहला ब्रूटल सच ये है कि यहाँ पे टीचर हायरिंग उनके स्किल्स के बेसिस पे नहीं, उनके क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे होता है। अब मेरा बोलने का मतलब क्या है, देखो लेट्स सपोज स्कूल या तुम्हारी कॉलेज है, अब तुम्हें टीचर्स हायर करना है तो तुम टीचर्स कैसे हायर करोगे? मोस्ट प्रोबेबली तुम उनके क्वालिफिकेशंस देखोगे। क्वालिफिकेशंस जैसे कि उन्होंने कौन सी डिग्री की है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा डिग्री में, उनके मार्क्स कैसे आए, उनके CGPA जो भी है सब कैसे आए, तुम ये पूरी तरीके से चेक करोगे। फिर सैलरी डिसाइड करके फिर उनको हायर करोगे, फिर उनका इंटरव्यू लोगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे अगर उस टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता तो तुम क्या करोगे? अब उस टीचर को सपोज उसने इंटरव्यू तो पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको पढ़ाना ही नहीं आता है। जैसे कि भाई उसने 4-5 लाख रुपए की उसने डिग्री करके रखी है, लेकिन उसको पढ़ाना ही नहीं आता। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि स्कूल कॉलेज में ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, जिनका पढ़ाने का स्टाइल समझ में नहीं आता, वो क्या पढ़ा रहे वो भी समझ में नहीं आता। सो हमें घर पे आके खुद से पढ़ना पड़ता है। कोई यूट्यूब से पढ़ता है, कोई बुक से पढ़ता है, तो टेक्स्ट बुक से पढ़ता है। सो ऐसे टीचर तुमने पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, उनके क्लास में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वो पढ़ाते हैं क्या, उनकी क्लास में बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो पढ़ाते हैं क्या हमें कुछ समझ में नहीं आता। सो हम घर पे आके पढ़ते हैं। सो अगर तुम उस टीचर को उसको हायर किया है ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर क्वालिफिकेशंस, तो मतलब क्या हुआ टीचर का? मतलब मैं अभी फिलहाल कॉलेज में हूँ। सो मैं अपने कॉलेज का एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मैं अगर मेरे कॉलेज में 4-4.5 लाख रुपए मैं अपने कॉलेज में दे रहा हूँ, सो तुम उसके सामने मेरे को क्या वैल्यू दे रहे हो? एक ऐसे टीचर जिसके क्लास में मेरे को कंटाला आ रहा है, जो क्लास में मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, जिसको सिखाना नहीं आता, जिसको पढ़ाना नहीं आता, जिसको ये पता नहीं है कि कैसे पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को बिना उसको बोर करे, उसके पास वो स्किल्स ही नहीं है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है। कैसे बच्चों को कंटाला आ रहा है, सो उन बच्चों को अच्छे से समझाना उसको कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ उसको हायर किया ऑन बेसिस ऑफ हिज और हर क्वालिफिकेशंस। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जैसे खान सर हो गए, अलय सर हो गए, ऐसे कितने ना जाने प्रकार के सर है, मैडम है, जो जो जिनके पास क्वालिफिकेशंस भी है, लेकिन उनका पढ़ाने का स्टाइल एकदम बेस्ट है। वो सामने वाले बच्चे को बिल्कुल भी बोर नहीं करते, उनको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते। वो एकदम ध्यान से, एकदम मज़े से उनको सिखाते हैं। लेकिन वेयर एल्स मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। वी वॉन्ट टीचर्स लाइक देम। हमें सर टीचर चाहिए, खान सर जैसे, अलय सर जैसे, जो हमें सिखा पाए अच्छे से। सो ये क्या हो गया? मतलब हम इतना पैसा दे रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में और हमें वैल्यू ज़ीरो, कुछ भी नहीं वैल्यू मिल रहा है। चलो मान लेते डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम अगर पास डिग्री है तो तुम्हारे पास अगर स्किल्स ही नहीं है तो तुम्हें भाई कंपनी ज़्यादा तुम्हें सैलरी देगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स ही नहीं। स्किल देखो, डिग्री तो हज़ारों के पास होती है, लाखों के पास होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है और तुमने लाइफ में क्या क्या किया और तुम्हें कितनी स्किल्स आती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे। अगर मैं ये चीज़ 10 साल पहले बोलता कि भाई डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ाई तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहीं ना कहीं वो बात मानूंगा। लेकिन अभी 10 साल बाद 2024 में, जहाँ पे तुम्हें डिग्री के साथ साथ स्किल्स का भी होना ज़रूरी है, और एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पे तुम्हारी डिग्री मैटर नहीं करेगी, तुम्हारी स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और ऐसा हो भी रहा है। तो इलोन मस्क का पता ही होगा, इलोन मस्क ने क्या बोला है? इलोन मस्क ने ये बोला है कि डिग्री नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन स्किल्स होनी ज़रूरी है। ऐसा टाइम ज़रूर आने वाला है, क्योंकि आजकल डिग्री मैटर नहीं करती। तुम्हें पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा घिसा पीटा सिस्टम है। तुम मतलब यहाँ पे डिग्री तो पा लोगे, लेकिन मतलब मीनिंग क्या है? तुम भाई मैक्स ऐसी चीज़ कर रहे हो, एक थियोरेटिकल चीज़ कर रहे हो। A+B का होल स्क्वायर लाइफ में कहाँ काम आएगा? लाइफ में स्किल्स काम आएगी या वो A+B का फॉर्मूला काम आएगा? मुझे ऑनेस्टली तुम बताओ। सो डिग्री में ऐसी सब चीज़ें होती है, A+B होल स्क्वायर, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसी सब फालतू की चीज़ें होती है डिग्री में। लेकिन स्किल्स में तुम्हें पता होता है कि भाई अभी मैं तुम्हें एडिटिंग का तुम्हें समझाने वाला हूँ कि स्किल्स का तुम्हें पता है कि ये पार्ट पे ये एडिट करना है, ये तुम कर सकते हो, ये तुम नहीं कर सकते। तुम्हें सब कुछ पता है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे
लेकिन तुम्हें सब चीज़ें पता है, तुम इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, अपनी एडिटिंग को बेस्ट बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर मैं कहाँ डालूंगा, कहाँ अपनी लाइफ में अप्लाई करूँगा? मुझे बस तुम बताओ। मुझे बस अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम से मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए कि A+B होल स्क्वायर जो भी है मैं भूल चुका हूँ, उसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट क्या है, मुझे बस इतना जानना है। भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम समझो, समझो थोड़ा। तुम हमें चपरासी भी ला कर दोगे, जो रोड पे सोते वो भी हमें ला के दोगे, भिखारी भी ला के दोगे, तो भी हम उनसे पढ़ लेंगे अगर उनको अच्छे से सिखाना आता हो, उनकी पढ़ाई की स्टाइल अच्छी है, उनका सिखाने का स्टाइल अच्छा है, उन्हें समझाना आता है, वो हमें बोर नहीं होने देते। हमें ऐसे टीचर्स चाहिए, भले चलेगा वो चपरासी क्यों ना हो, रोड पे सोता हो क्यों ना हो। अगर हम तुम्हें सामने 4 4.5 लाख 5 लाख दे रहे हैं, हम अपने लाइफ के 4 साल 3 साल हम तुम्हें दे रहे हैं, हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट टीचर ला के दो तुम। और तुम सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हमें टीचर्स ला के देते हो, जबकि जो अलह सर है, जो खान सर, ऐसे कई ना जाने कितने प्रकार के सर, टीचर, मैडम, जो भी जितने भी है, वो कम पैसों में इतना बेस्ट पढ़ाते हैं। मैं फ़ैन हो चुका हूँ उन लोगों का, मैं ऐसे टीचर्स का फ़ैन हो चुका हूँ जो एकदम अच्छे से सिखाते हैं बच्चों को उनको पोर्शन ख़त्म करने के लिए नहीं सिखाते, वो बच्चों को सिखाते हैं कि उनको याद रहे, वो बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन हमारे स्कूल कॉलेजेस सिर्फ वो सिलेबस ख़त्म कैसे करूँ, बस उनका वही चलता है। सिलेबस ख़त्म होने के बाद उन्हें कोई बोलने वाला यह नहीं कि मैम आपकी वजह से ये रह चुका है, सो उनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो उनका बस एक ही काम है कि सिलेबस जैसे तैसे करके ख़त्म करना है। लेकिन जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनका ये फोकस नहीं होता कि उनको सिलेबस ख़त्म करना है, उनका बल्कि ये फोकस होता है कि सिलेबस भी ख़त्म करना है, लेकिन साथ साथ बच्चों को समझ भी आना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूँ वो हर एक बच्चे के दिमाग में जाना चाहिए। एक अच्छे टीचर की यही सोच होती है कि उसको हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझाना है, इतना अच्छे से समझाना है कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए, किसी के अंदर डाउट ना है। आई डोंट नो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम कब सुधरने वाला है, कब फिक्स होने वाला है। हमारी गवर्नमेंट भाई ब्रिज बना रही है, ये बना रही है, वो बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रही है, लेकिन जो हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम, जो रूट है, सपोज ये ट्री है, ये रूट है, तुम रूट को ध्यान दोगे, रूट में तुम अच्छा पानी डालोगे, या तो तुम हमारे झाड़ को ठीक करोगे। ऑब्वियसली तुम रूट में अच्छा पानी डालोगे। अगर तुम रूट में ही तंबाकू वाला पानी डाल रहे हो, खराब पानी डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली रूट बिगड़ेंगे तो झाड़ भी बिगड़ेगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो सिर्फ ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रही है, लेकिन जो रूट एजुकेशन सिस्टम है उसको बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही है। प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट है, फोकस करो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। थैंक यू।